हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आप सबों को एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर नंबर 2 में द मोस्ट वेलकम है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कल कि जो ये चैप्टर है छोटा चैप्टर, तो छोटा चैप्टर है तो इसको बिल्कुल रिलैक्स मोड में कवर करेंगे। आज का क्या टॉपिक है? टुडेज टारगेट। आज का हमारा टारगेट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हमने पढ़ लिया था ना। आज पढ़ेंगे हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम। उससे पहले हम माइक एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑन किए हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल किए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लास्ट में रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा पता चला है कि माइक ऑन किए ही नहीं थे। ठीक है, चलिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। हालांकि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में टोटल ए टू जेड आज कवर नहीं होगा, बट जहां तक कवर होगा हम वहां तक आज करेंगे। ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर ग्राउंड टिश्यूज के अंतर्गत क्या क्या आता है। तीन ही टाइप का टिश्यू सिस्टम है: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो क्या एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ करके जो भी टिश्यूज बचते हैं वो सब ग्राउंड टिश्यू के अंतर्गत आएंगे? हाँ। तो एनसीईआरटी यही चीज लिख दी है। यही चीज क्या किया है? लिख दिया है। क्या लिखा है कि ऑल टिश्यूज, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट, ये तो कोई अपना माइंड से भी बना सकता है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है एक बार देखिए। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट कौन सा? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स, एंड वैस्कुलर बंडल्स। एक बार थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, क्योंकि इंक अगर नहीं है तो फिर आपको विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इंक फटाफट से डाल देते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लेक्चर अगर एक ही सर का अटेंड किए तो 100% परफेक्शन के साथ अटेंड करना होगा, तभी समझ में आएंगी चीजें। ओके। कल टीचर्स डे है, 5 सितंबर। ठीक है। आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि सर टाइम पर जो मतलब डिस्क्रिप्शन में टाइम दिया हुआ है कौन चीज का? क्लासेस का, उस टाइम पर लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है सितंबर सितंबर तक किसी तरह से कवर कीजिए। उसके बाद जो अक्टूबर होगा बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम टू टाइम लेक्चर्स भी आएगा और डेली बेसिस पर क्लासेस भी होगी। ठीक है। तो ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू। अच्छा ठीक है सर, ग्राउंड टिश्यूज में आता है।
तो सर ग्राउंड टिश्यूज में कौन कौन सा सेल आएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इट कंटेन इट कंटेन आपका पैरेनकाइमेटस सेल भी आता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी आता है, और स्क्लेरेनकाइमा भी आता है। स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों टाइप्स के सेल्स आते हैं किसमें, ग्राउंड टिश्यूज में। ये तीनों टाइप जो फंडामेंटल है, यस। लेकिन अगर आप बात करें तो इसको सिंपल सेल्स भी बोल सकते हैं आप, सिंपल सिंपल सेल्स भी बोल सकते हैं, सिंपल सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इसको आप सिंपल सेल्स भी बोल सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर ज्यादातर बात किया जाए कि सर इसमें से भी ज्यादातर कौन सा आता है, इधर लिखते हैं, ओके ओके, इन मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर आपका पैरेनकाइमा आता है, यानी मेजोरिटी इज पैरेनकाइमा, मेजोरिटी इज पैरेनकाइमा। कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पिप, मेड्यूलरी रेज, कॉर्टेक्स हो गया आपका, पित्त हो गया, मेडुलरी रेज इन कॉर्टेक्स, पित्त, मेडुलरी रेज इन प्राइमरी रूट्स एंड स्टेम। ओके, एक बार सिंपल मतलब हमने सही सही वर्ड्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। मतलब ज्यादातर पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, यानी आपका एक बार ध्यान से सुनिए अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी बोलती है कि जो आपका एपिडर्मल सेल्स है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और वैस्कुलर बंडल वाला यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी सारे टिश्यूज होते हैं वो सब किस में आता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है, ठीक है। इतना डन है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सेल्स पैरेनकाइमेटस भी होता है, सेल्स कोलेनकाइमा भी होता है और सेल्स स्क्लेरेनकाइमा भी होता है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब सिंपल सेल्स है। सिंपल सेल्स इसलिए लिखाया, वैसे तो लिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बट एक कॉम्प्लेक्स सेल टर्म दिया है जिसमें फ्लोएम और जाइलम भी आता है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि ये सिंपल सेल्स है। अब ज्यादातर में क्या होता है, पैरेनकाइमा होता है, मेजोरिटी इज पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा कहां पे प्रेजेंट है, जो भी आपका प्राइमरी रूट होगा, स्टेम होगा, उसके मेड्यूलरी रीज, पित, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। आज आप सिर्फ इतना लिखिए, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि मेड्यूलरी रीज किसको बोलते हैं, पित किसको बोलते हैं, कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं। हालांकि अगर आपने कभी पढ़ा भी है, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नाम सुना सुना लगा होगा। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे मोनोकोट में क्या होता है, डाइकोट में क्या होता है, कॉर्टेक्स, पित्त, मेड्यूलरी रेज, कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, ओके, सारा चीज कल पढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है, यस और नो, ओके, यस सर, इतना बात क्लियर है। अब जो है इन लीफ
लीफ में पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा is present in thin layer of chloroplast okay, containing cells जिसको आप क्या बोलेंगे, कॉल्ड मीजोफिल। देखिए, यानी लीफ में, किसमें भाई, पत्ता में। पत्ता क्या मोटा होता है कि पतला होता है? पत्ता क्या वुड का फॉर्मेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पत्ता सिर्फ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। आपने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाया है, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ाया है। तो लीफ में जो पैरेन्काइमा है ना, तो पैरेन्काइमा को बोलते हैं मीजोफिल, ओके। और कहां पे प्रेजेंट है? एक पतला सा लेयर जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। एक पतला सा लेयर जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में पैरेन्काइमा प्रेजेंट है और उसको क्या बोलते हैं भाई? मीजोफिल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मीजोफिल बोलते हैं। मीजोफिल। क्या इतना क्लियर है? इतना बात आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में है, ठीक है। इतना पॉइंट आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में है। नो कंफ्यूजन, बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, 3-4 पॉइंट्स हैं, आप लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? हो गया तो इधर मिटा सकते हैं, इधर लिखिए, मिटाते हैं इधर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में इतना ही चीज एनसीईआरटी दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? देखिए, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल्स। अब आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स सेल्स क्या क्या होता है? एक होता है जाइलम, आपने सुना है नाम? हाँ सर हमने सुना है। और एक होता है फ्लोएम, हिंदी में भी शायद यही नाम है, जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। और जब ये आपस में मिलता है, यानी टुगेदर फॉर्म, क्या फॉर्म करता है भाई? वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है। वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता, टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल। समझिए बात को, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स सेल्स से बनता है। कॉम्प्लेक्स सेल्स जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। एक बिल्कुल फ्लो चार्ट के हिसाब से समझिए। टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करता है। और वेस्कुलर बंडल में दो टाइप्स के अरेंजमेंट होते, दो टाइप्स के अरेंजमेंट होता है, किसका? जाइलम एंड फ्लोएम का। एक अरेंजमेंट होता है आपका रेडियल अरेंजमेंट और एक होता है कॉन्जॉइंट, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। क्या होता है? रेडियल अरेंजमेंट, ये सब अरेंजमेंट है, और ये क्या है? कॉन्जॉइंट। हमने किसकी बात की भाई? अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट की बात की। कोई खास ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रखे हैं, ठीक है, डोंट वरी। देखिए, जाइलम
और फ्लोएम। रेडियल अरेंजमेंट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड होता है एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर। आई थिंक यहां पे नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या, एक बार देखते हैं। अल्टरनेट मैनर एंड अल्टरनेट मैनर एंड डिफरेंट रेडियई। एक बार देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं, अगर विजिबल है तो फिर अच्छी बात है। हम बिल्कुल दिख रहा है भाई। जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर एंड डिफरेंट रेडियई। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा जरा सा बात को। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रेडियल है ना, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ किसका, वैस्कुलर बंडल का। किसका, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का जो रेडियल अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो इसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड होता है अल्टरनेट मैनर पर एंड डिफरेंट रेडियई। मतलब कहने का यह है कि जब हम आपका ट्रांसवर्स सेक्शन किए किसी प्लांट्स के रूट का, क्योंकि रेडियल सिस्टम एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रूट्स में मिलता है। किस में मिलता है, रूट्स में, चाहे वो मोनोकोट हो या फिर आपका डाइकोट हो, मोनोकोट हो या फिर आपका डाइकोट। रूट्स में क्या मिलता है, रेडियल अरेंजमेंट। जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर। देखिए, अगर आपका फ्लोएम यहां पे, फ्लोएम यहां पे, फ्लोएम यहां पे, फ्लोएम वैसे पीछे होता है, याद रखिएगा, पीछे फ्लोएम होता है, तो जाइलम यहां पे होगा, जाइलम यहां पे होगा, जाइलम यहां पे होगा, जाइलम यहां पे होगा। एक इंडिकेशन दे देते हैं कि दिस इज जाइलम, जाइलम। ओके, जाल जैसा स्ट्रक्चर जाइलम, जौ से जाल, जौ से जाइलम। अगर डायग्राम से आपको दे दिया जाए कि कौन जाइलम है तो कौन फ्लोएम है, आप आसानी से बोल सकते हैं भाई जाल, जाल मतलब जाइलम, और ये जो है फ्लोएम है। बताइए, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम अरेंज है अल्टरनेट मैनर पर, और डिफरेंट रेडियस, यानी फ्लोएम का रेडियस अलग है और जाइलम का रेडियस अलग है। तो ये होता है आपका रेडियल अरेंजमेंट। थोड़ा सा कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट पर अगर डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे जो आपका जाइलम है एंड फ्लोएम है arranged in same radii, arranged in same radii, same radii। जाइलम एंड फ्लोएम अगर सेम रेडियाई पर अरेंज है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट देखिए भाई, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट फिर फर्दर टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका ओपन टाइप, क्या होता है, ओपन टाइप, और एक है आपका क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप अरेंजमेंट। देखिए अरेंजमेंट क्या, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर अरेंज होगा तो कॉन्जॉइंट। अब यहीं पर एक ओपन हो जाता है, यहीं पर एक क्लोज्ड हो जाता है, यहीं पर एक ओपन हो जाता है और यहीं पर एक क्लोज हो जाता है। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, ओके, ओपन टाइप का बना रहे हैं, तो ओपन टाइप में बीच में आपको मालूम है, हमने पहले भी बताया कि जाइलम
अंदर की ओर होगा पित्त की ओर, एक्स वाई से रिप्रेजेंट की, और फ्लोएम पी एच, फ्लोएम को पूरा लिखिए, ठीक। जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो दिख रहा है आपको कैम्बियम दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कैम्बियम दिख रहा है। और कैम्बियम जो है क्लोज टाइप, एक बार थोड़ा सा हमको एनसीईआरटी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर हमने थोड़ा सा, वैसे तो हमको 100% फेथ है कि हम सही पढ़ा रहे हैं, बट फिर भी अगर ओपन टाइप और क्लोज टाइप में कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं, देखना बेटर है। ओपन टाइप, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही पढ़ा रहे हैं यार। कॉम्बियम, कैम्बियम होता है, क्या होता है? कैम्बियम। और कैम्बियम क्या करता है? ये फॉर्म कर सकता है सेकेंडरी, सेकेंडरी किसका? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन कर सकता है। भाई साहब सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम यानी कि वुड वाला ज्यादातर क्या होता है? डाइकोट में आता है, जैसे कि आपका आम का पेड़। कभी भी घास में आपने लकड़ी देखा है क्या? नहीं देखा है। यानी कि कॉम्बियम सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम अंदर से बनेगा तो मोटा होगा, मोटा होगा यानी उडी एक्सिस मिलेगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, डाइकोट आपका रूट आ जाता है, नहीं डाइकोट स्टेम आ जाता है, डाइकोट स्टेम। आप बोलेंगे सर डाइकोट लीफ, तो डाइकोट लीफ मोटा थोड़ा ना होता है, जो मोटा होता है, एक बार यहां तक विजिबिलिटी है कि नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, क्योंकि चीजें नीचे ज्यादा चले जाती है। हाँ डाइकोट स्टेम बिल्कुल विजिबल है। चलिए, क्लोज टाइप में क्या होता है? कैम्बियम एब्सेंट होता है। क्लोज टाइप में कैम्बियम एब्सेंट होता है, जैसे कि आपका ये है। वैसे कोई पार्टीशन तो होता नहीं है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, कोई भी पार्टीशन नहीं होता, बट हम एक इंडिकेशन के लिए, ताकि आप पहचाने कि फ्लोएम ऊपर वाला है और जाइलम नीचे वाला है, हमने इंडिकेशन के लिए यहां पे पार्टीशन लगा दिया। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम, यहां पे कैम्बियम एब्सेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मोटापा नहीं होगा। तो क्या लीफ में मोटापा दिखता है क्या? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लीफ, क्योंकि लीफ मोटा नहीं होता। और मोनोकोट में स्टेम आएगा, एंड मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम। ओके, चैप्टर काफी छोटा है, चैप्टर जो है काफी छोटा है, तो यहीं पर क्लास को बाइंड अप करते हैं। इतना इतना करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, 5 लेक्चर में डेफिनेटली कवर हो जाएगा। अगर हमको लगेगा कि नहीं फिर जल्दी कवर कर लेना चाहिए, तो फिर 4 ही लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर में और लगेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए यहीं पर क्लास को बाइंड अप करते हैं, और जो है आप लोगों की प्रोबेबिलिटी, आप लोगों का जो दायित्व है क्या बनता है कि रेगुलर बेसिस पर क्लास करें, क्लास अटेंड करें। और वैसे हमको यंग देख करके ऐसा नहीं है कि क्लास क्या है इससे अटेंड करेंगे, ऐसा मतलब एटीट्यूड होता है, बट एटीट्यूड रख के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जो है जो चीज जानता हूं आपको सिखाने की कैपेबिलिटी तो इतना है, क्षमता है। ओके, और ऐसा एग्जिस्टेंस भी नहीं है, जीरो हेटर्स के साथ कोई भी पर्सन आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम जो है वीडियो कोई भी रिकॉर्ड करते हैं, अब तक जितना भी सारा वीडियोस डाल चुके हैं यूट्यूब में, तो सारा का सारा वीडियोस में नथिंग इज एक्सेप्ट, हर एक वीडियो में देयर इज 2 डिसलाइक एटलीस्ट, कम से कम, यानी किसी किसी वीडियो में 3-4 डिसलाइक्स हो गए हैं, मतलब तो क्या बताएं, डिसलाइक करने के लिए भी हमारा वीडियो क्लिक करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि क्लिक किए बिना तो डिसलाइक नहीं होगा, और जब हम डालते हैं तब वो तुरंत से डिसलाइक कर देता है। तो ये भी अच्छी बात है कि डिसलाइक करने के लिए तो हमारा वीडियो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, और डिसलाइक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो रोकने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। जहां पर पहुंचेंगे, जहां पर इरादा किए हैं वहां पर डेफिनेटली पहुंच के रहेंगे, और कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ थोड़ा बहुत इंप्रेशन घटता है, डिसलाइक होने से थोड़ा बहुत इंप्रेशन घटता है, बट कोई इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है।
वही इसलिए जो कहते हैं ना कि एक शायरी अगर हम बोलें आपको, जो डिसलाइक करता है वीडियोस के उसके लिए, कि मैं एक चिराग हूं, मेरा दुश्मनी अंधेरों से है। मैं एक चिराग हूं, मेरा दुश्मनी अंधेरों से है। हवाएं बिना वजह हमको बुझाने में लगे हैं। इन हवाओं से कह दो कोई एक चिराग जलाकर दिखा दे। ठीक है, तो फिर यहीं पर हम अपने क्लास को बाइंड अप करते हैं और धीरे धीरे सारा चीजें कवर होगा भाई। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और डिसलाइक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पसंद करते हैं, जो लाइक करते हैं, कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है आज पहली बार शायद बोल रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करने के बारे में। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।